एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आपने डिफरेंस नोटिस कर लिया होगा बहुत बढ़िया से। फेस कैम आ चुका है। सेकेंडली, हाँ, आप कंप्लेन मत करना, बैकग्राउंड 2-3 वीडियोस में चेंज हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो उसका एक दिक्कत रहेगा, अभी आपको वीडियो में थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको वैसे भी छोटा करने वाला हूँ तो इतना आपको वो मैटर नहीं करेगा। राइट, इतना साइज ठीक है, आई होप। अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा कि 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। आज हम मार्केट के बारे में जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट होगी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट के रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा आप ध्यान लगा के सुनिएगा। तो आज अभी हम किस चार्ट में बैठे हुए हैं, ये फरवरी का वही 1 तारीख है, बजट वाला दिन है आज। हाँ, वैसे बजट का आज 11 बजे कांड हुआ था, वो चीज़ आपको सब पता चल गया होगा, मार्केट ने बता ही दिया होगा। न्यूज़ वाला सेशन था आज, इसीलिए आपको मूवमेंट दिखी। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी नोटिस करनी है, हर साल बजट में ये चीज़ होता है। मैं हिस्ट्री से क्यों लेके जा रहा हूँ आपको समझ में आएगा। देखो, मार्केट गिरा फिर उठा, वी शेप रिकवरी आपको ये दिख रही है। करेक्ट, ये वही बजट वाला दिन है। वी शेप रिकवरी कहने का मतलब है वी शेप रिकवरी आर मोस्ट कॉमन ऑन बजट डेज। राइट, अब हम चलते हैं अभी के दिन में। आ गए, देखो यहाँ भी क्या हुआ, वी शेप रिकवरी। ये पता था हमको कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वी शेप रिकवरी दे सकता है। दो, हाँ, हम इस सिनेरियो में बिल्कुल भी कंफ्यूज थे कि ये जो रिकवरी आएगी इतनी तगड़ी आ जाएगी। आप इसको अपने दिमाग में बिठा सको, मैं बताता हूँ। ये जो पॉइंट था ना, कहाँ, 42,000 का पीई तब चल रहा था, एट दी मनी की बात कर रहा हूँ, तब चल रहा था 260 में, और वो क्लोज हुआ जाके यहाँ तक, यहाँ कहीं 2500। तो इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि मार्केट का मूवमेंट क्या रहा होगा। ये जो फॉल था ये किस रेंज का फॉल था, क्लोज टू 2000 पॉइंट्स का फॉल स्ट्रेट, बीच में सिर्फ एक ग्रीन कैंडल। ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। लंका किसकी लगी होगी? ऑब्वियसली बिना स्टॉप लॉस वालों की, और किसकी? ऑप्शन सेलर्स की। हालत खराब हो गई होगी आज। ठीक है, हम मार्केट में आज हमने क्या ट्रेड लिया, आपको जैसे टूल दिख रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ कि ये आपको बताते चलो 15 मिनट्स पे। चलो स्टार्ट करते हैं, 15 मिनट से ही स्टार्ट कर देते हैं। आपको क्या लेवल्स दिख रहे हैं? कोई ज़्यादा एकदम हाइपोथेटिकल लेवल्स नहीं है। 4900 है मार्केट के ओपनिंग के पास, और ऊपर में क्या होगा, 41,000 होगा। क्लियर। अच्छा, मार्केट खुलता है गैप अप। प्री मार्केट में हमने क्या डिस्कस किया था टेलीग्राम में? कुछ इतना खास था नहीं, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो जो बायर्स यहाँ पे बैठे होंगे। चलो अब 5 मिनट्स में आ जाते हैं, अब कोई मतलब नहीं है 15 मिनट में देखने का। 5 मिनट में तो देख के आदमी मतलब सदमे में आ जाएगा, यार क्या फॉल है। खैर, तो 5 मिनट में देखो, अगर हमको देखा ये जो बायर्स हैं, ठीक है, और ये ओपनिंग तक क्लोज टू 400 टू 450 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे जो भी बायर्स प्रेजेंट होंगे ये तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट ऐसे गिरेगा तो हम इनका स्टॉप लॉस ले सकते हैं। कहने की बात है, यहाँ पे सेलर्स की मैं बात ही नहीं कर रहा। आप इतने समझदार हो कि आप ये अज्यूम कर चुके होगे कि गैप अप के बाद वो लोग ट्रैप हो गए। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे आएगा ऊपर जाएगा। हाँ, हम रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्ट कर सकते थे। अगर मैं इस लो पे कुछ लगा था, इस हाई पे एक फिबोनाची लगा था, 50% यहाँ कहीं निकलता, तो एक रिट्रेसमेंट वाला हम ट्रेड 1:1 ले सकते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट में देखो, वापस से बोल रहा हूँ, रिट्रेसमेंट में हम 1:1 लेंगे, मतलब सीई साइड के लिए हम 1:1 लेंगे। पीई साइड के लिए हम कितना, 1:2 से ऊपर ले सकते हैं। रीज़न उसका भी मैं बता दूंगा, क्योंकि मार्केट का कंटिन्यूस ट्रेंड क्या था। अगर हम चले 15 मिनट्स में, इंट्राडे का जो आप होता है टाइम फ्रेम, उस पर मार्केट का ट्रेंड आप देखो, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 200 EMA लगा दो, तो मार्केट उसके नीचे खुल रहा है, क्लोज टू गैप डाउन सेंटिमेंट है, और मार्केट में थोड़ा बियरिश सेंटिमेंट है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे सेलिंग ट्रेड आज मिल जाए तो मैं इस पर थोड़ा कैरी कर लूँगा। किसके लिए? 1:2 से ज़्यादा के लिए। ग्लैडली हमको वो चीज़ यहाँ मिली। मैं सारा सब कुछ समझाऊंगा आपको, बट ये आपको चीज़ समझनी, विद द ट्रेंड अच्छा हमको हमेशा ज़्यादा जाना चाहिए। और एक चीज़, मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट भी वीडियो में डिस्कस करूंगा रिटेल माइंडसेट की, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे चीज़ हो, ऐसे दिनों में ऐसा हो सकता है कि वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो, बट अगर ऐसे एक दिन में आप मार्केट के अगेंस्ट फंस गए ना, आपका साल का या 2 साल का प्रॉफिट तो ऐसे ही चला जाएगा मार्केट में। राइट, तो इन दिनों से कैसे बचना है, वो रिटेल माइंडसेट से कैसे बचना है, मैं वो वीडियो के एंड तक आपको कहीं ना कहीं बता दूंगा। राइट, हमारा ट्रेड कैसा था आज? देखो, लेवल्स के ऊपर ध्यान देना। T1000 का सिंपल एक लेवल बना हुआ है हमारी स्क्रीन के सामने। अभी हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम चलें, अब अच्छा, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है। 5 मिनट में मैंने दिखाया था 2 कैंडल्स इसके अंदर बने, ये हमको समझ में आ गया। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एक जोन बनाया था, या एक रेक्टेंगल टूल से ड्रॉ किया था। वहाँ पे अब मार्केट क्या करता है, वहाँ पे मार्केट 2 के बाद एक ब्रेकआउट करता है। पहला हमारे पास कंफर्मेशन क्या है
41,000 के मार्केट ऊपर है। सेकंड कंफर्मेशन क्या है कि यहाँ पे बायर्स घुसे ने ब्रेकआउट हो गया इंट्राडे हाई का छोटे टाइम फ्रेम में। थर्ड कंफर्मेशन क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। 3 कंफर्मेशन हमारे पास आ गए। तीनों में यहाँ पे कौन फंस रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट बायर्स को बुला रहा है। तो इस बड़े से कैंडल में ना, जहाँ पे इस कैंडल का 50% मार्केट ने एनगल्फ किया, मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पे बना ली। अच्छा खासा मुझे 1:2 या 1:2 के थोड़ा ऊपर मेरे को स्ट्रेच मिल गया, मैं वहाँ पे निकल गया। अब मैं 1:2 क्यों एज्यूम कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं विद द ट्रेंड था, तो उस हिसाब से मुझे 1:2 चाहिए था, मैं यहाँ पे बुक करके निकल गया। अब मुझे ये भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था मार्केट कहीं भी चला जाए, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैंने वो चीज़ रील में भी कही थी। उसके बाद आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है मार्केट में, सब कुछ मार्केट आपके लिए बनाता है, बट आप यहाँ पे कैजुअली एंट्री नहीं कर सकते अनलेस अनटिल आपका कोई सेटअप बने या आपका कह सकते हो कोई ट्रिगर बने जिसको देख के आप मार्केट में ट्रेड लो, एंटर करो, ठीक है। तो वैसे सिनेरियो में हमको यहाँ क्या दिख रहा है, कहीं भी एंट्री नहीं बनी और एक हमको यहाँ रेंज बन रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रांगली ऊपर गया, आप कब एंट्री लोगे अगेंस्ट में, मतलब अभी सपोज ब्रेकआउट हुआ है, आप ब्रेकआउट के अगेंस्ट में कब एंट्री लोगे, आप तभी एंट्री ले सकते हो जब मार्केट वीक हो जाए ऊपर के लेवल से, है ना। यहाँ पे मार्केट हमको वीक होता हुआ दिख ही नहीं रहा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। उसके बाद मार्केट वापस से एक रेंज में फंस गया, ब्रेकडाउन हुआ, हमको वो भी क्लियरली दिख रहा है कि ब्रेकडाउन का कैंडल, देखो कैंडल का साइजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ आप ट्रेड लेते हो कहाँ नहीं लोगे, मतलब डिटरमाइन करने में कि कहाँ आप ट्रेड लोगे कहाँ नहीं लोगे, वो चीज़ डिटरमाइन करने में कैंडल का साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि एक ब्रेकआउट होता है, जैसे मैं अगर इसको क्लासीफाई करूँ एक एज अ ब्रेकआउट, मेरे को एक रेंज दिखा दो, राइट, इसको अगर क्लासीफाई करूँ एज अ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी कह सकते हो रेंज का, यहाँ पे आप कैंडल का साइज देखो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसको मार्केट ने एनगल्फ किया, ऊपर चला गया, ये आपने एक देखा। सेकेंडली आप ये देख लो आज के मार्केट में आज का कैंडल का साइज, इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हमको कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं 200 प्लस पॉइंट्स का डिफरेंस हमारे पास दिख गया। जो भी यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उसको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया होगा, तो हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि यहाँ पे हमको स्टॉप लॉसेस मिल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, बहुत से लोग यहाँ पे एंट्री ही नहीं लिए होंगे। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जो रिटेल ट्रेडर है अगर वो बैठा होगा तो वो इस क्लोजिंग पे एंट्री लेगा, जाहिर सी बात है वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाला। कितने पॉइंट्स का हो गया ये, 107 पॉइंट का कैंडल है, 107 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई लगाता है भला। यही लॉजिक है कि आपको हमेशा छोटी कैंडल्स पे क्यों एंट्री खोजनी पड़ती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, देखो आप किसको यहाँ ट्रैप कर रहे हो, स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहे हो, ट्रैप ट्रेडिंग कर रहे हो, बस इसके अलग अलग नाम है, वीक ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप यहाँ पे अगेंस्ट में रिटेलर्स की कर रहे हो। रिटेलर्स एंट्री ही नहीं लेंगे तो आप ट्रैप किसको करोगे। तो उसीलिए ये एक पॉइंट है कि आप ध्यान रखो, हमेशा कैंडल की साइज को मद्देनजर रखना पड़ता है आपको ट्रेड करते हुए। उस हिसाब से यहाँ भी आपका एक पॉइंट नेगेट हो गया, आप एंट्री नहीं ले सकते, करेक्ट। सेकेंडली यहाँ भी आपका ब्रेकआउट वाला पॉइंट नेगेट हो गया, जो हम ब्रेकडाउन के लिए सोच रहे थे अब वो आ गया ब्रेकआउट के लिए। ब्रेकआउट में हमको सिंपली दिख रहा है, हम यहाँ भी वो चीज़ अज्यूम नहीं कर सकते मार्केट में कि यहाँ पे हम तोड़ेगा और हम यहाँ एंट्री ले ले, जाहिर सा बात है जो एंट्री कहाँ, यहाँ कोई लेगा थोड़ी भला। कितने पॉइंट्स का कैंडल हो गया ये 176 पॉइंट्स का कैंडल है, 176 पॉइंट्स में कोई भी एसएल नहीं लगाता, राइट। ये दोनों चीज़ें नेगेट हो गई। सेकेंडली अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मार्केट ऊपर गया, कितने पॉइंट्स का यहाँ ऊपर का रैली दिया, कहीं आपको बैठने का मौका दिया मार्केट ने। अगर मैं क्लियरली देखूँ 760 पॉइंट्स का स्ट्रेट रैली अपवर्ड्स, उसके बाद अच्छा मार्केट ऐसे, यहाँ पे आप बोलोगे, बहुत से लोग बोलोगे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, दैट्स कंप्लीटली बुलशिट। आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते, क्लियरली नहीं कर सकते। क्यों, 42,000 के नीचे। अच्छा किसी को देखा है जो स्टॉप लॉस हंटिंग करता हो या जो रिटेलर्स को ट्रैप करता हो, वो एक PSY लेवल के नीचे सेल कर रहा है। सेल कहाँ करना चाहिए, PSY लेवल के ऊपर। अगर मैं किसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, उसका रूल ये है कि मैं मैक्सिमम ट्रेडर्स के अगेंस्ट में ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे 42,000 के ऊपर अगर मार्केट हल्का चला जाता, क्लोजिंग दे देता, मतलब फॉर एग्जांपल 1-2 कैंडल ऐसे बनाता, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक हाई को ब्रेकआउट करके यहाँ पे क्लोजिंग देता स्लोली, तब मैं बेझिझक यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले सकता था। बट मार्केट ने ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं किया। देखो मैं अभी आपको एक रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ, अभी वो टाइम आ गया है कि मैं आपको बताऊँ ये अपमूव क्यों था, राइट। ये पिछले कुछ दिनों से अपमूव क्यों था, रिटेलर्स का माइंडसेट क्या था और मार्केट ने कैसे रिटेलर्स के थ्रू एक्ट किया कह लो, या कैसे उनको फंसाया। और लगे हाथ मैं आपको मार्केट का मूवमेंट भी समझाऊंगा कि कैसे ऊपर से नीचे आते वक्त मार्केट सपोर्ट लेगा, फिर सपोर्ट के बाद हल्का रिट्रेसमेंट। देखो 2 पॉइंट आते हैं, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो क्या लेगा,
नीचे से ऊपर जा रहा है, हमेशा ध्यान रखो, अगर मैं लिख के बताता हूँ चलो आपको, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो रिजेक्शन लेगा, रिट्रेसमेंट के बाद आप बाय करना, राइट। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट लेगा, फिर वही बात है, रिट्रेसमेंट के बाद ही आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मार्केट ने वही चीज़ यहाँ मल्टीपल टाइम्स की है, मैं आपको वो लगाते चलूँगा। पहले मैं आपको दिखा दूँ रिटेल माइंडसेट क्या होता है। ओके, ये मेरे एक स्टेटस का स्क्रीनशॉट है, मुझे व्हाट्सएप पे मिला, राइट। मेरे ही जानने वाले ने लगाया, जानने वाले ने, मैं नाम फॉर ऑब्वियस रीजंस नहीं दिखा रहा, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बजट 2023 लाइव अपडेट्स, ग्रेट। न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स अनाउंस, नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 7 lakhs अंडर न्यू टैक्स रेजिमे, फाइनेंस मिनिस्टर सेज। ठीक है, इंडिया के लिए या कह लो एक रिटेलर के लिए या एक एवरेज सिटीजन के लिए अच्छी बात है कि 7 लाख के नीचे तक या 7 लाख डॉट कोई टैक्स स्ट्रक्चर में आप नहीं आते हो 7 लाख तक, इंडिया के लिए अच्छी बात है। मगर आप एक चीज़ भूल गए यहाँ पे, आपको मेन चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गया, नीचे क्या लिखा है, गारंटीड शेयर मार्केट विल गो हाई टुडे। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि लोग क्या सोचते हैं मार्केट को। आपने एक चीज़ पहले से सुनी होगी, ये डाउ थ्योरी में भी लिखा हुआ है, उनका भी एक थ्योरी है, और एक चीज़ पहले से भी है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। आपको ये जानना पड़ेगा, और इस बेसिस पे, न्यूज़ के बेसिस पे आप ट्रेड कभी भी नहीं ले सकते, कभी भी नहीं। वापस से कह रहा हूँ, कभी लोगे तो मतलब बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे अगर फंस गए उल्टे हाथ। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, इसका मतलब क्या है? देखो, मार्केट को हर चीज़ पहले से पता होता है। अगर कोई चीज़ न्यूज़ में आती है, इसका मतलब रिटेलर आर दी लास्ट पर्सन टू नो इट। जैसे अभी अडानी के ऊपर कुछ इशू हुआ था ना, तो रिटेलर ऑब्वियसली लास्ट है, उसके पहले अडानी के ऑफिशियल्स को पता चल गया होगा, राइट। हिंडनबर्ग के ऑफिशियल्स को तो पता ही था, बाकी बाहर यूएस में भी सबको पता होगा ये बात, रिटेलर को पता चला एकदम लास्ट में। उस वैसे ही मार्केट में एक्चुअली होता है। देखो, बजट का जो भी सिनेरियो था, जो भी पॉजिटिव वाइब्स थे, वो मार्केट में पहले से आ चुके थे। उसका मैं रीज़न दे सकता हूँ, ये अप मूव, राइट। वो आया क्यों? बजट के पहले। बजट के पहले का जो भी डिस्काउंटेड होना था वो यहाँ पे हो गया। अब नॉर्मल रिटेलर ये चीज़ नहीं समझता, नॉर्मल रिटेलर समझता है अगर न्यूज़ आता है फॉर द गुड थिंग तब वो जाके मार्केट पे एंटर करेगा। बट बड़े से बड़े प्लेयर को ना ये चीज़ पहले से पता होती है, वो लोग पहले से एंटर कर चुके होते हैं और उस न्यूज़ के ही बेसिस पे मार्केट को ड्राइव करते हैं। लास्ट में ये जो पंप आता है, हाँ मैं अज्यूम कर सकता हूँ ये 11 बजे का जो पंप आया था, 11 बजे के बाद वो रिटेलर के द्वारा ही आया होगा। रिटेलर्स को दिखाया गया था कि बजट अच्छा है, मार्केट ऊपर गया है, 700 पॉइंट ऊपर लेके जाके मार्केट को, ठीक है, रिट्रेसमेंट के साथ। ये कौन लाए होंगे? ये ऑब्वियसली स्मार्ट मनी बिग प्लेयर्स लाए होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब रिटेलर जो है, जैसे उन सज्जन का मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाया, वैसे होते हैं जो गारंटी देके कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। उस चक्कर में वो लोग बाइंग पोजीशंस अपने फ्रेम करते हैं, फ्यूचर्स बाय करते हैं, सी बाय करते हैं, उनको दिख भी रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत से लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब जो बदकिस्मत होते हैं उनके भरोसे मार्केट को छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई ऑपरेटर है वो नीचे से पोजीशन बनाता है, मार्केट हमेशा जब सस्ता होगा तब वो लोग पोजीशन बनाएंगे, महंगे मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनाता। आपको दिख रहा था अप ट्रेंड है, राइट। यहाँ पे रिटेल माइंडसेट ब्रेकआउट के बाद बाय करेगा, न्यूज़ के बेसिस पे बाय करेगा। यहाँ पे जो कह लो स्मार्ट माइंडसेट है ना, स्मार्ट मनी है, वो लोग अपना पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, डंप करेंगे, ठीक है। पंप एंड डंप, पंप एंड डंप सही वर्ड नहीं है क्योंकि ये तो कंप्लीटली इंडेक्स में करना थोड़ा मुश्किल है, पंप एंड डंप सही वर्ड नहीं है, बट हाँ डंप करेंगे अपना पोजीशंस, जो भी पोजीशंस है वो शॉर्ट करना यहाँ पे चालू कर देंगे या सेल करना चालू कर देंगे। तो यहाँ पे, यहाँ तक जो भी मार्केट का सिनेरियो था ये ऑपरेटर्स के हाथ में था। उसके बाद मार्केट इस कैंडल के बाद से आप ये कह सकते हो कि ऑपरेटर्स ने रिटेलर्स का हाथ छोड़ दिया, ऑपरेटर्स का पैसा मार्केट में नहीं था, और वही रीज़न है मार्केट का इतना गिरना। हमेशा क्या हुआ, अब बजट डिक्लेयर हो गया, अब सबको लग रहा है पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत से लोग कैरी करेंगे इसको। इस कैरी करने के चक्कर में बहुतों के पोजीशंस बने, बहुतों के पोजीशंस कटे, बहुतों ने प्रॉफिट कमाया, बहुतों ने लॉस किया। बट इतना बड़ा लॉस, 2000 पॉइंट लॉस नहीं कहूँगा, फॉल, रीज़न समझ लो, इतने दिनों का क्वांटिटी था ये, इतने दिनों का, एक ही दिन में आज स्क्वायर ऑफ हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि कल थर्सडे है वापस से, ठीक है। कल बाकी जितने भी पोजीशन है वो और स्क्वायर ऑफ होंगे। अगर कल की, आज की तरह मार्केट कल रहा ना, तो डेफिनेटली आई वोंट बी ट्रेडिंग। मेरा किस्मत अच्छा था कि मैंने यहाँ ट्रेड निकाल लिया जल्दी, सही कह रहा हूँ, किस्मत अच्छा था।
उसीलिए मैंने एक अपडेट भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिया था। देखो सुबह लोग बोल रहे थे कि मार्केट गिर सकता है, लाल 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 सब कुछ लाल दिख रहा है, लाल जा सकता है, बट मैंने एक चीज़ कही थी कि आप उसके ऊपर कभी भी डिसीजन मत बनाओ। न्यूज़ चैनल्स में बहुत से लोग बैठ के बोलते होंगे, उसके ऊपर कभी भी डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा चार्ट क्या कह रहा है वो आप समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे देखो, अगर 700 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गया, हमको यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए था इन 700 पॉइंट्स को कवर करने के चक्कर में मार्केट जब नीचे आया कि मार्केट में अब यहाँ पे सीई का ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। ये इतना क्लियर बात है। अगर आपको दिख रहा है वी शेप रिकवरी जो कि इतनी रेयर है, पहली बात तो बहुत रेयर है, और फिर बजट के दिन तो और ईजी है हो जाना, मगर कंपैरेटिवली रेयर है। बजट के दिन पूरा रिकवर हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं अंदेशा है कि मार्केट में अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब जो यहाँ बाय करेगा सपोर्ट देख के, वो कहीं ना कहीं फंस रहा है, वो कहीं ना कहीं अपना पैसा फंसा रहा है और कुछ नहीं। अब मार्केट ने क्या किया, अच्छा फर्स्ट ग्रीन कैंडल आपको कहाँ दिख रहा है, स्क्वायर में दिख रहा है, मतलब एक जोन में दिख रहा है आपको एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल। यहाँ पे भी अगर आप अपना पोजीशन थोड़ा दिमाग लगा के बनाते आप बना सकते थे। सेकेंडली आपको ये एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है, मैं किस रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ, देखो सिंपल है, डाउन ट्रेंड ऐसे चलता है, तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, समझ गए, इम्पल्सिव मूव वाला। अब वहाँ से हम क्या करते हैं, फिबोनाची लगाते हैं। सेकेंड रिट्रेसमेंट में आपको एक ट्रेड मिल सकता था, मैंने पहले ही कहा था कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है या हो गया है। आप ये समझ लो कि इतना पॉजिटिव ट्रेंड अगर वी शेप रिकवर हो जाए तो मतलब मार्केट का मूड कुछ और है। थर्डली हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, कल का हाई, कल का तो हाई नहीं होगा, ये 31 जनवरी का हाई पे अगेन मार्केट आके सपोर्ट ले रहा है। फिर से अगर हम फिबोनाची लगाएंगे तो उतना ऊपर ये गया नहीं, 2.3 से शायद ये रिजेक्ट हो गया होगा, ठीक है। अब तो मेरे पास वो है नहीं, हाँ 2.3 या 3 से वो रिजेक्ट हो गया होगा नीचे के साइड में। अगेन ट्रेंडिंग मार्केट है, डाउन साइड रिजेक्ट होते होते आ रहा है। देखो कोई भी सेलर्स यहाँ पे एंटर कर ही नहीं पाएगा, कोई भी बायर यहाँ पे एंटर कर ही नहीं पाएगा। बायर्स का हिम्मत खत्म हो गया, उसके बाद मार्केट अपना रिकवरी दिखाता है। यहाँ तक कोई बैठा नहीं होगा, डेफिनेटली फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ तक कोई भी बैठा नहीं होगा ट्रेड लेने के लिए। तो कहने का मतलब है मार्केट में एक डेफिनेटली बता ही देगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कैसे आपको ट्रेड लेना है कैसे नहीं लेना है। आज का मार्केट बहुत अच्छा एग्जाम्पल था उस चीज़ का, ठीक है। देखो मेरे को अच्छा भी लग रहा था, दुख भी लग रहा था आज मार्केट में बैठ के देखते हुए। तो आज का इतना थोड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट था कि उठ के जाने का पहले मन नहीं किया। अब दो हमारा ट्रेड हो चुका है। अच्छा दुख इसलिए लग रहा था कि हम और पॉइंट्स क्यों नहीं ले पाए, जब इतना बड़ा अपवर्ड मूव है, इतना बड़ा डाउनवर्ड मूव है, हमको और पॉइंट्स लेने चाहिए थे, राइट, और कुछ ट्रेड्स लेने चाहिए थे। बट एक एक कैंडल जब आपके सामने 2 मिनट पे, 3 मिनट पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी 100 पॉइंट के ऊपर की बने ना, तब हालत ख़राब हो जाता है एक्चुअली यहाँ पे एनालाइज करने में कि ट्रेड लें कैसे या किस तरफ लें। क्योंकि आपको इतनी वोलेटिलिटी, एक एक कैंडल्स में आपको ऑप्शंस में 50 to 60 पॉइंट्स का डिफरेंस, ओ माय गॉड, नहीं, उस चीज़ की वजह से हमको दुख लग रहा था। और खुशी ये लग रहा था कि ऐसे मार्केट में, ऐसे खतरनाक मार्केट में हमारा कोई भी नेकेड पोजीशन मार्केट में नहीं पड़ा हुआ है। बहुत से लोगों के होते हैं, हमारे नहीं थे। तो इस चीज़ का खुशी भी लग रहा था और उसी चीज़ का हमको दुख भी लग रहा था कि इतने अच्छे मार्केट में हमको और थोड़े बड़े पॉइंट्स बुक करने चाहिए थे। कोई बात नहीं, आज हो गया जो होना था। मार्केट ने ओवरऑल ऊपर और नीचे दोनों तरफ यहाँ सेलर्स को काट दिया, स्टाइल्स ट्रायंगल्स खत्म कर दिए, अच्छे नोट पे क्लोज हुआ है। दो बजट पहले से डिस्काउंट हो चुका था मार्केट में, आपको मैंने वो भी समझा दिया। मार्केट में हर कुछ चीज़ पहले से पता होती है मार्केट को। यहाँ कोई छोटा मोटा आदमी बैठा नहीं है 10 लाख करोड़ या ऐसे कुछ, मैं ऐसे रैंडम अमाउंट बोल रहा हूँ मगर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो एक ऑपरेटर लेके बैठता है, जो एक बैंक्स लेके बैठते हैं, जो FIRs लेके बैठते हैं, तो उनको सब कुछ चीज़ पहले से वो डिस्काउंट कर लेते हैं मार्केट में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, न्यूज़ को थोड़ा फॉलो करने से बचो, चार्ट्स को फॉलो करो, चार्ट जो बोलता है। एंड हाँ, एक रूल बनाओ कि मुझे एंट्री तभी लेना है जब फॉर एग्जांपल मेरे सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होगा, मार्केट जब मेरे तरीके से आएगा मैं एंट्री लूँगा। ये एक रूल बना दो, ये आपको हेल्प करेगा मार्केट में ज़्यादा लंबा टिकने के लिए, कहने का मतलब है। तो इस चीज़ के साथ मैं आज का वीडियो रैप अप करता हूँ। आई नो थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। और ये भी बताना कि ये आपको जो वेबकैम है वो कैसा लग रहा है। हाँ, सेटअप मैं चेंज कर दूंगा, पीछे का बैकग्राउंड, उसका कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई एम सॉरी, ये पकड़ के मेरे को रखना पड़ा क्योंकि लगा देता हूँ कॉलर में तो साउंड अच्छे से नहीं आता, पता नहीं क्यों स्लो हो जाता है। कल की वीडियो में वो दिक्कत हुआ था, आज हमने ऐसे रखा है, ठीक है। आई होप आपका डाउट्स क्लियर हुआ होगा। आज मैंने अपने ट्रेड के बारे में इतना नहीं समझाया, बट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स थोड़े क्लियर किए जो आपको देखना चाहिए था। और मैं स्टूडेंट्स के साथ तो लाइफ था ही 7 लाख तक।